हेलो दोस्तों, मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिनसे आप मोबाइल की लत से बाहर निकल सकते हैं। जिंदगी को बर्बाद करने में ये जो मोबाइल है ना यार, वो किसी नशे से कम नहीं है। अपने स्मार्टफोन को जरूरत से ज्यादा यूज करने की वजह से परेशान है। ज्यादा लोगों के पास आज की डेट में स्मार्टफोन है और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जो 350 करोड़ लोग हैं जिनके पास में स्मार्टफोन है, उन साथ सोना ही पड़ता है। बिना मोबाइल पास में रखे उनको नींद नहीं आती, कंफर्टेबल फील नहीं करते हो केवल जब वो टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए बैठते हैं। कई लोग स्मार्टफोन की लत में इतना है जैसे कहीं पे उनका फोन बज रहा हो या पॉकेट में वाइब्रेट कर रहा हो और फिर वो अपने पॉकेट को छूते हैं कि किसी का कॉल तो नहीं आ रहा। मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। एक इंसान एवरेज दिन में 15 बार हंसता है, लेकिन स्मार्टफोन को अनलॉक 150 बार करता है। एक बार मोबाइल को छूना ही पड़ता है। आधे से ज्यादा स्मार्ट कभी स्विच ऑफ नहीं करते। बैटरी लो होकर स्विच ऑफ हो गया तो अलग बात है। 5 में से 2 स्मार्टफोन यूं हैं जब उनकी रात में गलती से आंख खुल जाती है। 4 कभी ना कभी ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर मैसेज टाइप करके जरूर कहीं भेजा है। पेरेंट्स जब अब नोटिफिकेशन आता है तो उनको ऐसा लगता है कि उनको उस नोटिफिकेशन को जल्दी देखना चाहिए। उनके अंदर से आवाज आती है, उनको लगता है ऐसा। इस चीज से ग्रसित है वो। लगभग आधे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन भी है वो सुबह उठने के बाद कम से कम 5 मिनट तक अपना स्मार्टफोन जरूर यूज करते हैं। लगभग आधे स्मार्टफोन यूजर्स वो जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं तब भी बिना किसी काम के चुपचाप कई बार अपने स्मार्टफोन को घूरते रहते हैं, लेकिन गलत जगह। जिस हिसाब से एक एवरेज इंसान देखने के लिए स्मार्टफोन का बार बार यूज करते हैं, लेकिन फिर उसी जो अपने स्मार्टफोन को खुद से 4-5 फीट से ज्यादा दूर नहीं होने देते, उससे ज्यादा दूर वो नहीं कर सकते मोबाइल को। इवन कई लोग तो ऐसे करने की वजह से उनकी रिलेशनशिप और जॉब दोनों चले गए हैं। ये सब डेटा मैंने उनकी लाइट बंद करने के बाद में। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपकी नींद के साथ में खिलवाड़ करती? क्या कोई ऐसी चीज थी जो पढ़ते टाइम आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब करती? पहले जब कोई वो बर्बादी की लाइन पे खड़े हैं क्योंकि उनकी पूरी जो दिनचर्या है वो स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन में ही बर्बाद हो रही है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के मोबाइल को खुजाते रहते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी शर्म आई है ना अपने स्मार्टफोन के यूज को लेकर, तो अब मैं आपको बताऊं किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के यूज को मैनेज करके अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। पहले से बेटर करके किसी एक रूम को स्मार्टफोन फ्री जोन बनाओ। जब भी घर के लोग वहां पर बैठ के बात करें तो वहां पर कोई भी स्मार्टफोन यूज नहीं करना चाहिए। या मान लो आपका वो बेडरूम हो गया तो कम से कम आपका जो बेडरूम है उसमें स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। कम से कम एक कमरा ऐसा जरूर होना चाहिए घर में। टिप नंबर 2, मोबाइल को जब यूज नहीं कर रहे हो तो उसकी एक जगह फिक्स करो। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो टेबल पे मोबाइल, खाना खा रहे हैं तो वहीं बगल में मोबाइल, अगर किसी से बात कर रहे हैं आमने सामने बैठ करके तो वहां पर भी मोबाइल। अपने घर में अपने रूम में एक ऐसी जगह बनाओ जो सिर्फ स्मार्टफोन के लिए हो। जब किसी से आपको बात करने की जरूरत पड़े तो आप बात कर लो, वापस वहां पे रख दो। मैं चैटिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। चैटिंग एक ऐसी चीज है जो टीनेजर्स को बर्बाद कर रही है। अगर आपके लिए बात करना इतना जरूरी है ना तो माय डियर कॉल कर लो। जो बात आप आधी मिनट में कर सकते हो उसको चैटिंग में 10 मिनट लग जाते हैं। टिप नंबर 3, आपके जितने भी नोटिफिकेशन है उन सबको बंद करो। अगर आपको किसी ऐप को यूज करना होगा तो आप उसको ओपन करके यूज करो। आप डिसाइड करो कि आपको उसको यूज कब करना है। अपने आप को इतना मत गिराओ कि आप नोटिफिकेशन की वजह से मोबाइल चलाओ। नोटिफिकेशन कौन होता है यार? आपको मोबाइल चलवाने वाला आप होते हो केवल। टिप नंबर 4 सबसे पावरफुल, हम लोग इंटरनेट ब्राउज करने पर कम टाइम खर्च करते हैं और जो एप्लीकेशंस है उनको यूज करने में ज्यादा टाइम खर्च करते हैं। तो आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी एप्लीकेशंस है उसी को अपने मोबाइल में रखना है, बाकी को अनइंस्टॉल करना है। बस ये 4 काम करना है आपको आपके मोबाइल की लत से बाहर निकलने के लिए। और एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि रिप्लेस योर हैबिट्स। अपनी आदतों को दूसरी आदतों से बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, मोबाइल के गुलाम मत बनिए, आजाद रहिए।